तो देखेंगे कि बिहार में यानी जो हमारे खेत में उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन होने का कारण क्या है। ठीक है, यानी फसल सही समय पर नहीं हो पाते हैं, फसल मजबूत नहीं हो पाते हैं। इन सारे कारणों को देखेंगे जो मैट्रिक में बार बार पूछे जाते हैं। एकदम सरल भाषा में समझेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बिहार में कृषि का सबसे बड़ा यानी मुख्य समस्या क्या है, इन समस्या को देखेंगे तो सबसे पहला समस्या है कि हमारे यहाँ मिट्टी का कटाव होता है। ये होगा मिट्टी का कटाव और ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस का ह्रास, पहला टॉपिक यही रहेगा। तो अगर कोई पूछता है कि मिट्टी का कटाव क्या है, या कोई पूछता है कि ह्यूमस का ह्रास क्या है, तो ह्यूमस का ह्रास या मिट्टी का कटाव का मतलब होता है कि पेड़ पौधों की कमी हो रही है। पेड़ पौधों के कमी के कारण क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी परत है जिस पर उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह पोषक। अब मान लीजिए बाढ़ आएगा, तो बाढ़ आएगा तो ये मिट्टी की ऊपरी परत को क्या करेगा, काट ले जाएगा। और जब मिट्टी की ऊपरी परत को काट देगा तो इसी में होते हैं पोषक तत्व। क्या होते हैं, पोषक तत्व। अब जब पोषक मिट्टी का कटाव हो गया तो पोषक तत्व यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। और जब पोषक तत्व गायब हो गया तो स्वाभाविक होगा उस खेत में कोई भी कृषि से संबंधित अगर काम किया जाता है तो वह जो है उत्पादन नहीं करेगा। तो पहला बात लिखिएगा कि मिट्टी के कटाव जो होता है, मिट्टी के कटाव के कारण ह्यूमस जो होता है यानी उस मिट्टी से समाप्त हो जाती है। जैसे देखते हैं ना ट्रैक्टर चलती है, तो ट्रैक्टर चलता है तो एक बहुत कम यानी लगभग बहुत कम मात्रा में यानी गहराई को जोतती है। ऐसा थोड़ी है कि जोतवाना है तो ले जाके जेसीबी से भर के जोतवा दे, एकदम गहरा कर दे इतना, उसके बाद बिया डाल के तोप दे, तो क्या वो जमेगा, नहीं जमेगा। तो उर्वरा शक्ति जो पाई जाती है ना, ये उर्वरा शक्ति मिट्टी के ऊपरी भाव में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। पहला मिट्टी के कटाव के कारण जो होता है ह्यूमस की ह्रास हो जाती है, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मिट्टी के कटाव के कारण जो होता है यहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। और उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने के कोई भी किसी प्रकार से अच्छा फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। दूसरा होता है, दूसरा कारण है बीजों की उपलब्धता नहीं। दूसरा टॉपिक क्या है कि बीजों का उपलब्धता नहीं। बीज कहने का मतलब कि जो हम लोग बीज रोपते हैं, आज भी पुरानी परंपरा के तौर तरीके पर मान लीजिए रख देते हैं, और रखने के बाद से उसमें जो होता है नमी चली जाती है, उसमें जो होता है अधिक ताप चला जाता है, और उसके बाद उसको उठाए ले जाके खेत में क्या कर दिए, छींट दिए। और खेत में छींटने के बाद लगभग 10 दिन 15 दिन उसको इंतजार करें कि अब जमेगा, तो नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि बीज की उपलब्धता हमारे पास नहीं है। सरकार के द्वारा जो है समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा जाते। जैसे मान लीजिए अभी जून जुलाई में बीज उपलब्ध कराना चाहिए, तो जून जुलाई में सरकार उतना बीज उपलब्ध नहीं कराती है। अब बाह्य कंपनियां अगर कोई करा रही है तो वह कराती है तो वह अधिक महंगे हो जाते हैं। तो महंगा ये तो बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, अगर उपलब्ध हो रहा है तो वो काफ़ी मात्रा में महंगे हो जाते हैं। और जब महंगा हो जाता है तो कोई भी किसान जो होता है बीज को खरीद नहीं पाता है। तो बीज को नहीं खरीद पाता है तो यानी अच्छे नस्ल के बीज नहीं मिलेंगे, अच्छा मजबूत बीज नहीं मिलेगा। तो जब बीज नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक होगा कि उत्पादन क्या होगा, कम होगा। अब सोचिए कि घर वाले बीज क्यों खराब हो जाते हैं। तब घर वाले बीज इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें नमी, या तो उसको अच्छे जगह नहीं रखे और ऐसे रख देंगे तो नमी पहुंच जाएगी। और जब बीज में नमी चल जाएगी तो वह समय से पहले ही अंकुरन हो जाएगा। तो जब समय से पहले अंकुरन होगा तो दोबारा अंकुरन नहीं होगा, इससे समाप्त हो जाती है। या उस बीज को ऐसे जगह पर रख दें जहाँ अधिक से अधिक मात्रा में ताप लग गया, यानी मान लीजिए प्रकाश लग गया, तो प्रकाश लग जाता है तो यानी उस बीज के अंदर भाग में पहुंच जाता है और इसका भ्रूण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी नहीं जमेगा। तो प्रश्न उठता है कि बीज की उपलब्धता हमारे पास सही समय पर नहीं हो पाती है, और सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से यानी सही समय पर बीज भी नहीं पहुंचाया जाता। अगर बीज मिलते हैं तो काफ़ी अधिक महंगे मिलते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाएगा कि बीजों की उपलब्धता हमारे पास नहीं। मान लीजिए बीज आया, वीडियो से बीज को गायब करा दिए, या कोई भी अधिकारी जो है उड़े को उधरे बेच दिया, तो उस कंडीशन में नहीं मिल पाता है। तीसरा जो होता है
आज भी है परंपरागत खेती करते हैं। परंपरागत खेती होता है और परंपरागत में हमारी रूढ़िवादिता मिली रहती है। रूढ़िवादिता कहने का मतलब कि एकदम समय पर पानी की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते, समय पर खाद की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, समय पर जो होता है यानी उसकी निराई नहीं कर पाते हैं। तो जब समय पर उसकी सिंचाई नहीं होगा, समय पर उस पर सिंचाई नहीं करेंगे, समय पर यानी खाद नहीं दिया जाएगा, समय पर निराई नहीं किया जाएगा, तो ये सारे चीज के कारण भी जो होता है यानी बीज नहीं होता। कुछ जो होता है रूढ़िवादिता मतलब माना जाता है कि भगवान के भरोसे छोड़ दे। जैसे मान लीजिए खेत में रोप दिए और खेत में पानी की आवश्यकता है और ऊपर आसमान में देख रहे हैं कि भगवान पानी देंगे यानी मौसम से पानी आएगा, तो इस कंडीशन यानी अधिकांश भगवान भरोसे हो जाते। रूढ़िवादिता का प्रचलन ये नहीं समझते हैं कि भाई खेत है तो खेत को समय पर पानी चाहिए, समय पर उसकी खाद चाहिए, समय पर उसकी निराई चाहिए। मान लीजिए पूरा फसल तैयार हो गया तब जा रहे हैं खुरपी लेके निराई करने, तो क्या होगा? नहीं होगा। जैसे सिंचाई करना है कोई 21 दिन, मान लीजिए गेहूं है तो 21 दिन में सिंचाई करना है, ले जाके 3 महीना के बाद उसको सिंचाई कर रहे हैं, 2 महीने के बाद सिंचाई कर रहे हैं, 60 दिन पर 50-40 दिन पर सिंचाई करें तो क्या होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए रूढ़िवादिता परंपरागत तौर तरीके से आज भी हम कृषि का कार्य करते हैं। तो बिहार में भी एक क्या है समस्या है, रूढ़िवादिता को लेकर समस्या है। ठीक है, चौथा जो होता है यानी चौथा लिख दीजिए सिंचाई की व्यवस्था, यानी सिंचाई की व्यवस्था जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सिंचाई में हमको क्या चाहिए? सिंचाई में हमारे सब सही नहर चाहिए। सिंचाई के लिए क्या चाहिए? सिंचाई के लिए हमको जो है यानी नलकूप चाहिए। ठीक है, नलकूप नहीं है। सिंचाई के लिए क्या चाहिए? यानी ड्रिप मशीन, ड्रिप सिस्टम चाहिए, ये भी नहीं है। तो ये सारे चीज जो होते हैं सिंचाई के साधन होते हैं, लेकिन वही मान लीजिए इलेक्ट्रिक में जाएगा तो पंप सेट चाहिए, लेकिन ये सारे चीज हमारे पास पूरे खेतों तक न उपज पाए। कहीं कहीं नहर है तो नहर के किनारे वाले जो होते हैं यानी वह उपजाऊ हो जाते हैं, या तो उसको समाप्त कर देगा या तो उपजाऊ होगा, लेकिन उसी नहर से छोटे छोटे पॉइंट नहीं बना जाते, बांध नहीं बनाए जाते, कोई नाला नहीं बनाया जाता है, जिसके कारण अन्य खेतों में भी क्या हो सके पहुंचे, यानी जो हार कवर होंगे उन्हीं का होगा, बाकी लोगों को नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपको सिंचाई की व्यवस्था, यानी सिंचाई समय पर अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक होगा कितना भी मिट्टी में ह्यूमस है, कितना भी बीजों का अंकुरण हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वह परंपरागत करें या साइंटिफिक ढंग से करें, लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो समझ जाइए कि उसमें जो होता है फसल होने की संभावना नहीं हो पाती। समझ गए? तो ये एक था सिंचाई व्यवस्था। इसमें पांचवा एक और लिख दीजिए, बाढ़ की समस्या। ये भी क्या है? बाढ़ की समस्या। तो बाढ़ की समस्या, फसल रोपे पता ना कब बाढ़ आ जाए, और बाढ़ आने के बाद से फसल को क्या करे? बर्बाद कर दे। तो स्वाभाविक है कि फसल को जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है अगर उससे अधिक हो जाए तो वो तो समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए गेहूं में, गेहूं को 50 सेंटीमीटर पानी चाहिए और गेहूं को हम दे दे कितना 200 सेंटीमीटर पानी, तो क्या गेहूं होगा? नहीं होगा, गेहूं नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर बाढ़ की समस्या है। तो बाढ़ आएंगे तो फसल को बर्बाद कर देगा। फसल को बर्बाद कर, मान लीजिए किसान बीज अगर लोन पर लिया है या जो है कर्ज लेकर कार्य किया तो स्वाभाविक और ऋण व्यवस्था में चला जाएगा। तो इसलिए बाढ़ भी क्या है? समस्या है। तो इन सारे एक जो है यानी छठा है खेतों की रकबा का छोटा होना। खेतों का रकबा छोटा होना, जैसे खेतों का रकबा छोटा होने का मतलब क्या है? अब इसमें जोड़ सकते हैं, मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। पहले हमारे खेत बड़े बड़े होते थे, लेकिन परिवार बढ़ते चला गया, जनसंख्या वृद्धि होते चली गई। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो गई, अब मान लीजिए ये एक खेत है, इतना बड़ा था, एक आदमी जोतदार था, अब इसके मान लीजिए 4 पुत्र हो गए, कितने भाग में हो गए? 4 भाग में। अब इस 4 से मान लीजिए 8 हो गए, अब इसमें मान लीजिए फिर खंडन इस प्रकार से। तो देखिए तो खेत का रकबा छोट हुआ कि नहीं? दिन प्रतिदिन छोट हो रहा है। अब ये जो और बढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा, और अब कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि जितना खेत रहेगा उसका क्या हो जाएगा? बांध हो जाएगा, यानी उसका मेड़ हो जाएगा। तो दिन प्रतिदिन खेतों की रकबा हमारी क्या हो रही है? छोट हो रही है। और एक है 8वां में समझिए
आठवां जो होता है, यानी इसको एक और समझ सकते हैं, जो खेत हमारे पास उपलब्ध है वह किसी एक स्थान पर नहीं है, चकबंदी नहीं है। चकबंदी कहने का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को अगर 10 कट्ठा खेत है तो 10 कट्ठा एक ही जगह नहीं है, ये वो गांव के उत्तर है, ये वो गांव के पश्चिम है, ये वो गांव के पूरब है, ये वो गांव के दक्षिण है, ये वो मान लीजिए दूसरे गांव के समक्ष है। तो इस प्रकार का अगर खेत होगा, खेत की दूरी अगर होगी तो समय पर ये जितने खेत हैं ये खेत समय पर नहीं होंगे। अब मान लीजिए ये आज रोपेंगे, 2 दिन के बाद ये इसको रोपेंगे, 4 दिन के बाद इसको रोपेंगे, 6 दिन के बाद इसको रोपेंगे, 10 दिन के बाद इधर रोप रहा है। तो प्रश्न होता है कि इस प्रकार से अगर फसल को उगाने का काम करेंगे तो इसके समय में अंतराल पड़ गया, अंतराल पड़ा ना, तो समय में अंतराल पड़ गया। जब समय में अंतराल पड़ेगा तो स्वाभाविक होगा कि यह भी फसल आपको मजबूत नहीं होगा, यानी उत्पादन सरप्लस नहीं करेगा। इसीलिए फसल को सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि इस पर जो है समय का अंतराल नहीं देना चाहिए। अगर यही खेत एक जगह रहता तो स्वाभाविक है कि सभी यानी एक ही दिन जाते इस खेत को रोप कर आते, एक ही दिन सिंचाई होती, एक ही दिन निराई होती, एक ही दिन इस पे खाद का छिड़काव होता। तो सब चीज अगर एक बार होता तो स्वाभाविक है कि ये फसल क्या होता, अधिक होगा। तो इसीलिए मैट्रिक में प्रश्न बनते हैं कि बिहार में कृषि के मुख्य समस्या क्या है। तो डायरेक्ट टॉपिक बाई टॉपिक लिखिएगा कि मिट्टी का कटाव और ह्यूमस का क्या होगा, ह्रास होगा। इसमें समझाइए दिए बीज का उपलब्धता नहीं लोन पर मिलते हैं, नहीं किसी प्रकार का सरकार सही समय पर बीज उपलब्ध कराती है, बाहर कंपनियां कराती है। अगर कोई कंपनी बीज बेच रही है, अधिक महंगे होते हैं जो किसान खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। चौथा जो होगा परंपरागत विधि, यानी आज भी भाग भरोसे हम लोग खेती करते हैं। भाग भरोसा मतलब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा जो है सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था मतलब समय पर जब पानी उसको चाहिए तो वह पानी नहीं मिल पाता। तो समय पर जब पानी नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक कृषि का कार्य नहीं होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत। अब जो होगा ये बाढ़ समस्या। तो बाढ़ समस्या कहने का मतलब क्या है कि बाढ़ जो आएगा तो बाढ़ आएगा तो स्वाभाविक बाढ़ का मतलब होगा कि आएगा तो फसल को बर्बाद कर जाएगा। जितना फसल चाहिए, जितना उसको पानी चाहिए उससे अधिक पानी दे देगा तो स्वाभाविक होगा कि ये क्या होगा, यानी समस्या आ जाएगी। खेतों का रकबा दिन प्रतिदिन छोट हो जाएगा, यानी 10 कट्ठा जनसंख्या बढ़ेगी, उसमें जो होगा बंटवारा 5 कट्ठा की जनसंख्या बढ़ेगी, 5 कट्ठा से 2.5 कट्ठा की जनसंख्या बढ़ेगी, और कम उससे जनसंख्या बढ़ेगी और कम। तो दिन प्रतिदिन ऐसा समय है, खुरपी लेकर जाइए, बो के चुपचाप चलिए। पहले ट्रैक्टर ले जाते थे, खुरपी ले जाने के समय कुछ दिन के बाद वो भी नहीं ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए पहला समझना है कि जमीन का तो क्षेत्रफल बढ़ नहीं रहा, जितना है उतना नहीं है। तो ये भी क्या है समस्या। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है। ये लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसको अगर हम टॉपिक बाई टॉपिक समझ के अगर लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि